आओ बच्चों, चलो देखिए एक नया पाठ जिसका नाम है अंधा युग। इसके लेखक है डॉक्टर धर्मवीर भारती। इनका परिचय इस प्रकार से है। इनका जन्म 1926 इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ। इनकी मृत्यु 1997 मुंबई महाराष्ट्र में। परिचय है इनका। भारती जी आधुनिक हिंदी साहित्य के प्रमुख लेखक, कवि, नाटककार और सामाजिक विचारक थे। आपको 1972 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया। स्वर्ग और पृथ्वी, चांद और टूटे हुए लोग, बंद गली का आखिरी मकान, ठंडा लोहा, सादगीत, कनुप्रिया, सपना, बीबी, गुनाहों का देवता, सूरज का सातवां घोड़ा, 11 सपनों का देश, पश्यंती, अंधा युग आदि यह इनकी प्रमुख कृतियाँ हैं। इस गीति नाट्य को जानने से पूर्व हम देखते हैं इसके बारे में क्या कहा गया है। तो यह प्रस्तुत अंश धर्मवीर भारती द्वारा लिखित गीति नाट्य अंधा युग से लिया गया है। इसमें युद्ध और उसके बाद की समस्याओं और मानवीय महत्वाकांक्षाओं को प्रस्तुत किया गया है। काव्य के इस अंश में कवि ने कृष्ण की मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र के एकमात्र जीवित पुत्र युयुत्सु, द्रोणाचार्य के पुत्र अश्वत्थामा और वृद्ध शिकारी जिसने कृष्ण पर बाण चलाया था के मध्य हुआ संवाद दिखाया है। तो चलो पढ़ते हैं यह संवाद क्या है। युयुत्सु: होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में। अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। अश्वत्थामा कहता है, कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं, दिव्य शांति छाई हुई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। तो देखो पहले हम युयुत्सु और अश्वत्थामा का अर्थ जान लेते हैं। जब युयुत्सु कहते हैं कि होती होगी वधिकों की मुक्ति प्रभु के मरण से, किंतु रक्षा कैसे होगी अंधे युग में मानव भविष्य की प्रभु के इस कायर मरण के बाद। इसके शब्दार्थ देखो, वधिक यानी वध करने वाला, मरण यानी मृत्यु। तो देखो कि वो क्या कहना चाहते हैं कि प्रभु कृष्ण तो चले गए, उनके मरण से उनके आशीर्वाद के रूप में भले ही वधिकों को मुक्ति मिल जाए, परंतु भगवान ने इस प्रकार कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को क्यों स्वीकार कर लिया। वे तो चले गए और पूरी सृष्टि में अंधकार व्याप्त कर गए, परंतु उनके जाने के बाद इस अंधकार पूर्ण संसार में मनुष्य के भविष्य की रक्षा कैसी होगी, कौन बचाएगा मानव मात्र को। तब अश्वत्थामा कहता है, कायर मरण मेरा था शत्रु वह, लेकिन कहूँगा मैं, दिव्य शांति छाई थी उसके स्वर्ण मस्तक पर। तब अश्वत्थामा कहते हैं कि भगवान ने कायरों की भांति चुपचाप मृत्यु को स्वीकार कर लिया। युयुत्सु: यह तुम क्या कह रहे हो, कृष्ण कायर नहीं है। युयुत्सु: कृष्ण मेरे शत्रु थे, उन्होंने मुझसे मेरी मणि छीन ली, परंतु फिर भी मैं कहूँगा, मैंने देखा था मृत्यु के समय भी उनके प्रभापूर्ण मस्तक पर दैवी शांति छाई हुई थी। तब वृद्ध देखो क्या कहते हैं, बोले अवसान के क्षणों में प्रभु मरण नहीं है ओ व्याध, मात्र रूपांतर है यह। सबका दायित्व लिया मैंने अपने ऊपर, अपना दायित्व सौंप जाता हूँ मैं सबको। अब तक मानव भविष्य को मैं जलाता था, लेकिन इस अंधे युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, आत्मघाती रहेगा और विगलित रहेगा। संजय युयुत्सु अश्वत्थामा की भांति, क्योंकि इनका दायित्व लिया है मैंने। तो यहाँ पर जो शब्द आए हैं वह देखो, व्याध का मतलब है शिकारी, रूपांतर यानी रूप परिवर्तन, दायित्व यानी जिम्मेदारी, निष्क्रिय इसका अर्थ है जो कोई काम न करता हो, आत्मघाती का मतलब है आत्महत्या करने वाला, विगलित यानी शिथिल। तो देखो वृद्ध क्या कहते हैं कि प्रभु ने जाते समय कहा था कि हे वधिक, यह मेरा मरण नहीं है, यह तो मात्र मेरा रूपांतर है। आज तक सभी जीवों का दायित्व मैंने अपने ऊपर ले रखा था, अब मैं सबका उत्तरदायित्व उन सबको ही सौंप कर जा रहा हूँ। अब तक मनुष्य के भविष्य की मैं चिंता किया करता था, लेकिन अब आने वाले अंधकारमय युग में मेरा एक अंश निष्क्रिय रहेगा, कुछ नहीं करेगा, शिथिल रहेगा, और इस प्रकार मानो अपने हाथों अपनी मृत्यु का कारण बनेगा। संजय युयुत्सु और अश्वत्थामा के समान, क्योंकि इनका दायित्व मैंने लिया था। तो यह था इस अंधा युग के गीति नाट्य में से एक पहला भाग। आगे का भाग बच्चों हम अगली वीडियो में देख लेंगे।
धन्यवाद।